शुक्राने हैं गुरु जी के। भगवान जी, जैसे कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, बट लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हम पे यानी हमें अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उस टाइम हम उस कैसे डील करेंगे, कैसे उस सिचुएशन से टैकल करेंगे? विश्वास रखो भगवान पे, अपने आप एक एक स्टेप चढ़ते जाओगे, केवल विश्वास। ऐसा हमारे को इस लाइफ में विश्वास चाहिए, विश्वास करामत दिखाएगा। बस तुम अंदर में विश्वास रखो, भगवान है, तुम्हारे साथ है, उठते बैठते तुम्हारे साथ है, कभी मेरे से दूर नहीं होता, सोता हूं तो मेरे साथ है, उठता हूं तो मेरे साथ है, सदा बसत हम साथ। जब इस तरह का विश्वास जागृत करोगे अपने अंदर, तो सब बात तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। एक ऐसा कोई काम नहीं होगा जो तुम कठिन करो, बस आराम से चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। ये पक्का विश्वास रखो। हम सब इधर सत्संग में मिलते हैं केवल एक विश्वास बढ़ाने के लिए। इतना पक्का विश्वास करते हैं, बस विश्वासी की जय है। अविश्वासी नाश विनश्यति, विनाश को प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सावधान होकर विश्वास रखते हैं। गुरु की वाणी में 100% विश्वास है कि भगवान है, सच तो है, और करामत देखते हैं, रोज देखते हैं करामत, और इससे मन हमारा ख्याल बड़ा मजबूत होता है। मजबूती का ख्याल हमको आगे बढ़ा के ले जाता है। सक्सेसफुल लाइफ के लिए, जो अपनी लाइफ में कामयाबी चाहते हो, कभी फेल नहीं होना चाहते हो, तो भगवान का साथ रखो, तो हमेशा सक्सेसफुल होगे। और अगर समझो कोई तुम्हारा काम नहीं भी बना, उसमें भी कोई ना कोई भलाई होगी। गिरे तो भी भलाई, चढ़े तो भी भलाई। इतना पक्का विश्वास भगवान में रखो, तो उठ करके खड़े हो जाओगे। तुम सबकी जिंदगी के लिए बेस्ट है विश्वास। कोई तुमको भड़काएगा, बातें करेगा, बोलो नहीं, हमारे लिए भगवान कभी गलत कर ही नहीं सकते। गारंटी से बोलो, कभी नहीं हमारे लिए भगवान गलत करेगा। जब करेगा बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड करते चलो। और भगवान को सदा याद रखो, अपने पास समझो चलते फिरते, तो सब काम हो जाएंगे। शुक्राने गुरुजी, शुक्राने भगवान जी। हाँ, वाणी में जैसे चलता है सम दृष्टि रखें, समवर्तन नहीं, इस पर थोड़ा बताएं भगवान। क्या? इस पर बताएं थोड़ा सा। सम दृष्टि माना आप जैसे हम सब बैठे हैं, तो भगवान की दृष्टि है, याद भगवान की है, तो आप इनमें से कितने लोगों से वर्तन करेंगे? क्या करेंगे? दृष्टि तो परमात्मा की है, वर्तन तो किसी से भी नहीं करना है। वर्तन कौन करता है ये भी अच्छी तरह जानो। जैसे हम सब में वर्तन दिखाई देता है, तो कौन करता है ये वर्तन? माना काम काज इधर उधर जो भी है एक दूसरे के प्रति, इसको ये देना, उसको वो देना, न जाने कितने किस्म का वर्तन करते हो तुम। तो वर्तन जो होता है, हमारे अभिमान न करो वर्तन का, और गुण गुण में अपने आप ही बरतते हैं, अपने आप ही तुमको ये वर्तन ऑटोमेटिक होता है, बाकी करता कोई नहीं। अहंकार भले तुम करो, मैंने उसको खाना खिलाया, मैंने उसको ये दिया, अरे उसके दाने पर नाम लिखा था, वो खा गया, उसको तुमको देना होगा, दे दिया, पर अपने मत्थे लिखते हो मैंने दिया, मैंने खिलाया, मैंने ऐसा किया, ये तुम्हारा अहंकार है। दृष्टि डालो भगवान था, और अपने आप ही भगवान काम कर गया। हम और तुम क्या करें? हम देह में समझते हैं अपने को, तो वर्तन समझते हैं। हम देह तो है नहीं, तो वर्तन कैसा? तुम खुद डिसाइड करो कि भगवान हो कि शरीर हो। भगवान हो तो कोई बात नहीं है तुम्हारे में, दृष्टि है बिल्कुल समर्थ दृष्टि। और अगर वर्तन है तुम्हारे में, तो तुम जरूर देह हो, तभी वर्तन करते हो। तो देह की बात यहाँ नहीं होती, दोनों में से एक बात पकड़ो, या भगवान या शरीर। और बोलो, बोलिए बोलिए।
भगवान जी दिल सां शुक्राना आहिनि अव्हां जा। हाँ हाँ। तव्हां ॿुधायो त स्पीच इज सिल्वर। क्या? स्पीच इज सिल्वर हाँ और साइलेंट इज गोल्ड। हाँ पर अञा भी ईअं आदत आहे असां ॻाल्हाए वञूं था, उनमें परहेज़ न आहे। हाँ। इहो कीअं माना? कोशिश करो, जो जरूरत की बात है भले बोलो, उसके लिए कोई मना नहीं है। और हो सकता है बिल्कुल क्लियर टॉक करो 2-3 शब्दों में। पर अगर तुम हर जगह बोलते रहोगे तो देखो हमारे बोलने की वैल्यू भी नहीं है, कीमत ही नहीं है। सब जने चाहते हैं ये चुप रहे तो ज्यादा अच्छा। घर में भी कितनी बार एक दूसरे को कहते चुप करो चुप करो चुप करो, बच्चे भी हमको बोलते हैं चुप करो। तो ये सब देखिए हम लोग फिजूल बोलते हैं, आदत पड़ गई है। उस आदत को तोड़ने के लिए हमें ये बात जानना होगा कि स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो बात कहनी है कह देंगे 2-4 बातों में, और नहीं कहनी है तो नहीं कहेंगे। आज नहीं भी कह के देखते हैं तो अपने आप को ट्रेन करते हैं इस बात के लिए, तो पास हो जाते हैं। बोला तो भय विकारा, बिन बोला तो जयकारा, ये गुरु नानक साहब ने कहा। आप जितना बोलेंगे गलतियां उतनी ज्यादा होंगी, जितना कम बोलेंगे अपनी गलतियों को छिपा लेंगे, और फिर नहीं बोलेंगे तो एक भी गलती नहीं होगी। करके देखो, बहुत शक्ति है इसमें न बोलने में। और बोलिए बोलिए, माइक ले लो। भगवान मौन में कैसे रहें? हाँ, मौन में कैसे रहें? चुप में रहना तुम्हें क्या लगता है? रात को सोते हो चुपचाप कि बकबक करते हो? सोते हैं भगवान। हाँ सोते हो ना, तो बस ऐसे ही दिन में सो जाओ। सोने का मेरा अर्थ है कि किसी में इंटरफेयर न करो, शांत रहो। हरिओम भगवान जी। हरिओम। तव्हांजा लख लख शुक्राना। मां एक शायरी चवणु चाहींदी आहियां। छा करें? शायरी बाद में, थोड़ा सत्संग हो जाए फिर बोलना। हेलो। जीवन में कितने भगवान देखना पड़ेगा तुम सबको। हाँ बोलिए। हेलो। जीवन में कितने गुरु बनाना चाहिए? जीवन में कितने गुरु बनाना चाहिए और क्यों? जीवन कितना है तुम्हारे पास? जीवन कम से कम 60-70 साल है। जीवन तुम्हारे पास कितना है? 70 पल दो पल के जीवन में कितने गुरु बनाएगा? हाँ, जीवन तो तुम समझते हो उम्र खींच के ही बहुत बड़ी। हमारे भाई ये जीवन है, और इसमें तुम जितने गुरु चाहो उतने बना लो। गुरु तक कजे एतरा जेतरा वारी मथा चिट, पर दिल ॾिजे हिकड़े खे ये सब कजे मिट। ताली बजाने की कोई जरूरत नहीं है, पर अंदर में ध्यान दो। गुरु तुम जितने करना चाहो करो, पर दिल एक को देना पड़ेगा। और बाकी सब दोस्त ऐसे ही मिट बना लेना, मिट्टी माटी। बाकी गुरु तो कोई हो करता है बिरला। गुरु क्यों बना? क्या? गुरु को क्यों बनाते? क्या? गुरु जीवन में क्यों बनाते? क्या तुझे? गुरु जीवन में क्यों बनाते? गुरु जीवन में क्यों? न करो ना, किसने बोला तुमको? हम तो गुरु कभी बनाते ही नहीं है, मास्टर से मास्टर बनता है। हाँ, तुम लोग क्या कह रहे थे? इन लोगों को माइक दो। माइक पे बोलो तो हम समझे। इस बोलो, ऑन है। हेलो। हाँ। शुक्राना है भगवान, लाख लाख शुक्राना हाँ। है, हिम्मत है। हाँ। पर कोई हक खाई वञे तो पोइ उते तव्हां जुल्म सहो न जुल्म करो, पर उते मन हले थो तो घुरण सां नथो मिले। तुम्हारा हक तुमको खुद ही बैठे बैठे मिलेगा, किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मत लो किसी से, भगवान है ना तुम्हारे साथ, तुमको खुद ब खुद देगा।
पल पल में शुक्राना निकलता हाँ। है कई हालत ये एक तरह की ये बात अच्छी तरह समझो। बहुत जने मेरे से ये सवाल पूछते हैं, हक नहीं मांगना चाहिए, फिर ये नहीं कहना चाहिए। है तुम्हारा अहंकार छिपा हुआ जो सारा दिन मेरा हक ले गया, मेरा हक ले गया, ऐसा बोलता है। मैं कौन है जिसका हक ले जाएगा? जब सबके लिए भगवान ने सब कुछ लिखा है तो तुम अपने लिए मेरा हक ले गया, मेरा कैसे पता चला तुम्हारा हक ले गया? तुम अभिमानी है। किसी का भी किसी को हक कोई ले नहीं सकता। अपने आप तुमको घर बैठे मिलेगा, सिर्फ तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। तुम्हारे विश्वास की कमी है और अभिमान खड़ा हो जाता है, मेरा हक ले गया, मेरा हक ले गया, मेरा हक। कभी भी नहीं कोई तुम्हारा हक ले सकता, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, कोई नहीं ले सकता। तुम अहंकार छोड़ दो और विश्वास रखो, तुम्हारा हक तुमको मिलेगा। दादा ने कहा दिल विच कर आराम, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तुमको सब मिलेगा घर बैठे, तेरी रोजी तुझको ढूंढे, दिल विच कर आराम। बाकी ये जो दुनिया वाले तुमको कहते हैं अरे हक मार गया, तुम बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलते रहो। आज दुर्योधन का हक अर्जुन ले रहा था, अर्जुन को नहीं दे रहा था दुर्योधन हक। हाँ, तो दुर्योधन ने कहा मैं लड़ाई के बगैर 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगा। ठीक है, तो अर्जुन नहीं चाहता था लड़ाई करना, मगर दुर्योधन ने कहा मैं बिना लड़े दूंगा ही नहीं, तो आखिर लड़ाई करनी पड़ी। तो आखिर में जो दुर्योधन का हक किसने, जो अर्जुन ने लिया था, वो किसको मिला हक? अर्जुन को वापस मिला।